My precious friend, मेरे प्रिय अनमोल मित्रों, God's grace is abounding in your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। This month's promise is found in Romans 8:37. इस माह का प्रतिज्ञा वचन रोमियो 8:37 में पाया जाता है। In all these things, we are more than conquerors through Jesus Christ who has loved us. इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया अर्थात यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। God wants to make you more than a conqueror. परमेश्वर चाहता है आप जयवंत से बढ़कर हों। Problems, समस्याएं, challenges, चुनौतियां, difficulties, कठिनाइयां losses, या अन्य हानियां, pains, दर्द and और jealousies लोगों का जलन रखना break our hearts and try to break our lives. हमारे हृदयों को और जीवन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। But परंतु because Jesus loves you, इसलिए क्योंकि यीशु आपसे प्रेम in करता all है, these things he makes you more than a conqueror. इन सारी बातों में वो आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। He expects you to love him in the midst of all your troubles and challenges. और वो अपेक्षा करता है कि आपकी हर एक समस्याओं और चुनौतियों के बीच आप जयवंत से बढ़कर हों। He expects you to tell him, Lord, in the midst of all this, you still love me. और आपसे वो अपेक्षा करता है आप कहें इन सारी चीजों के बीच में भी प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं And your love will make all things new for me. और आपका प्रेम मेरे लिए हर एक बातों को नया कर देगा। As you trust him in the midst of all these challenges and problems, the Lord will have compassion on you. Come and he will lift you up. इन सारी परेशानियों और चुनौतियों के बीच जब आप यीशु पर भरोसा रखेंगे तो वह आएगा और आपको वो ऊंचा उठाएगा। And when he lifts you up, it'll be so high that the devil and the challenges of the world will never be able to reach you. और जब वो आपको उठाएगा वो इतने ऊंचे पर आपको रखेगा कि संसार की परेशानियां, चुनौतियां और शैतान आपको कभी छू न पाएंगे। The Lord Jesus is making you enter into that realm of great reward from now on. और अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिफल के उस ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहा है। This year's promise, 1 Peter 5:10. इस वर्ष की प्रतिज्ञा पहला पत्रस 5:10 में And the God of all grace, हर एक अनुग्रह का दाता परमेश्वर who called you to his eternal glory in Christ, जिसने मसीह में तुमको अपनी अनंत महिमा में बुलाया है, after you have suffered a little while, तुम्हारे थोड़ी देर कष्ट उठाने के बाद he will himself restore वो you. स्वयं तुम्हें स्थापित करेगा, He will himself make you strong. वो स्वयं तुमको बलवंत करेगा, He will himself establish you. वो स्वयं तुमको दृढ़ करेगा And he will himself elevate you and raise you to great heights. और वो तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। This is God's plan for you. ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। In the Bible, you read about many such experiences. बाइबल में आप अनेक ऐसे अनुभव पढ़ते हैं I want to talk to you about Ruth. और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रूत के बारे। Ruth's story is a path to restoration and reward. रूत की कहानी जो है एक रास्ता है वापस स्थापित होने और पल पाने की। What did she do to be restored by God and to be rewarded with great blessing? जो उसने किया परमेश्वर के द्वारा पुनर्स्थापित और बहुतायत के साथ प्रतिफल पाने के विषय। Ruth was a Moabite woman, रूत तो एक मोआबी स्त्री थी, but the family of Elimelech and Naomi with their sons moved from Bethlehem from Israel into the country of Moab. लेकिन एलीमेलेक और नाओमी के संतान जो थे वे सब इस्राएल के बैतलहम से निकल करके मोआब देश में चले गए थे। And as they went and settled in that land, और जब वो उस देश में जा करके बस गए, Elimelech married his son to the Moabite woman Ruth. तो एलीमेलेक ने अपने बेटे का विवाह मोआबी स्त्री रूत से किया। But then लेकिन उसके बाद Elimelech died, जब एलीमेलेक मर गया, and the husband of Ruth died, तो जब रूत का पति भी मर गया, her brother-in-law also died,
और उसका जो देवर था वो भी मर गया, There were no men in the family. तो परिवार में कोई पुरुष न रहा, All the men died. सारे पुरुष जो थे मर चुके थे, Only the 3 women remained. केवल 3 स्त्रियां ही अब बाकी बची थीं, The mother-in-law and the 2 daughter-in-laws. सास और उसकी 2 बहुएं। Maybe you are also going through such agony. शायद आप भी ऐसी वेदना से गुजर रहे हैं, Maybe your father has gone away, शायद आपके पिता जो है दूर चले गए, or your husband has gone away, या आपके पति जो है दूर चले or गए, your son has gone away. या आपका बेटा जो है वो दूर चला गया है। There's no male in your family. आपके परिवार में अब कोई भी पुरुष नहीं बचा है, Your heart may be broken, आपका हृदय शायद टूटा होगा, or the male people in your family may be away from God and away from you. या आपके परिवार के पुरुष जो है परमेश्वर से और आपसे दूर रहते होंगे। But today I'm going to tell you about how this Ruth, who had lost her husband, lost her father-in-law, got her life restored again. लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि रूथ, जिसने अपने पति और ससुर को खो दिया था, किस तरह से परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में पुनर्स्थापित किया। Firstly, what did Ruth do? सबसे पहले रूथ ने क्या किया? If you read Ruth 1:14 to 16, अगर आप रूथ 1:14 से लेकर के वचन 16 को पढ़ेंगे, the mother-in-law said to the daughter-in-laws, "Go back to your people सास ने अपने बहुओं से कहा कि तुम वापस अपने लोगों के पास लौट जाओ and get married and settle down." और विवाह करके फिर से स्थापित हो जाओ। One daughter-in-law said goodbye and left. एक बहू जो थी उसने अलविदा कहा और चली गई, But Ruth clung on to her mother-in-law. लेकिन रूथ जो थी वो अपने सास के साथ ही बनी रही। She said, "I am not going to leave you. उसने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, I will not go. मैं वापस नहीं जाऊंगी, I will go and live wherever you live. मैं जाकर वहीं रहूंगी जहां तू रहेगी, I will be with your people मैं तेरे लोगों के साथ रहूंगी and they will be my people." और वे मेरे लोग होंगे। And she said, "Your God will be my God." और उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Ruth did not just cling on to her mother-in-law, रूथ केवल अपनी सास के साथ ही लिपटी न रही, but she clung on to the God of her mother-in-law. लेकिन वो अपने सास के परमेश्वर के साथ भी लिपटी रही। Yes, her heart was knit with the God of Israel. हाँ, उसका हृदय इज़राइल के परमेश्वर के साथ एक हो गया था। Even today, my friend, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, as you cling on to God जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, in the midst of all your losses, अपने हर एक नुकसान के बीच, He will come to you वह आपके पास आएगा and He will take over your life. और वह आपके जीवन पर अधिकार लेगा। That's what God did in the life of Ruth. रूथ के जीवन में परमेश्वर ने यही किया। Everybody would have called her as an unfortunate woman, हर एक ने शायद उसको एक अभागन स्त्री कहा होगा, but that unfortunate woman held on to the Lord लेकिन वो अभागन स्त्री परमेश्वर को थामे रही and said, "The grace that is upon my mother-in-law, the Lord of my mother-in-law shall become my God." और उसने कहा कि जो मेरे सास के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है वो मेरे ऊपर होगा, वो मेरा परमेश्वर है। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, Today, hold on to Jesus. आप यीशु को थामे, You have also held on to Jesus. आप भी यीशु को थामे हुए हैं, So the Lord Jesus will hold on to you. इसलिए प्रभु यीशु आपको थामे रहेंगे, He will cling with you. वो आपके साथ लिपटे रहेंगे। And also, you have clung on to the Jesus Calls ministry और आप जो है यीशु बुलाता सेवकाई को भी थामे हुए हैं and said, "This ministry is wiping away the tears of millions of people. और कहते हैं ये सेवकाई लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछती है Let me be together with this ministry to wipe away the tears of others." और मैं इस सेवकाई के साथ मिलकर के लाखों के आंसुओं को पोंछूंगी। You're saying, "Let me pray for this ministry. मैं इस सेवकाई के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, Pray for the Dinakarans. दिनाकरण के लिए प्रार्थना करूंगा, Pray for the people through Jesus Calls Prayer Tower. यीशु बुलाता प्रार्थना भवन के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Let me give my offerings for people to be blessed through Jesus Calls. मैं अपने दान यीशु बुलाता है के मार्फत से लोगों की आशीष के लिए यीशु को दूंगा। Yes, let this Jesus
be my Jesus. होने दे ये यीशु मेरा यीशु In the हो। midst of all your losses and pains, you are saying that. आप अपने हर एक नुकसान और परेशानी के बीच यही कहते हैं। Oral Roberts was a mighty man of God whom God used. ओरल रॉबर्ट्स परमेश्वर के महान सामर्थी जन थे जिन्हें परमेश्वर ने काम में लाया। When he prayed, mighty miracles happened. जब वो प्रार्थना करते थे तो महान चमत्कार होते थे। He had a manager who was arranging his meetings. और उनका एक प्रबंधक था जो उनकी सभाओं का आयोजन करता था। His name was Bob. उसका नाम था बॉब। And when this Oral Roberts would have the meeting at 6 o'clock in the evening, और जब शाम 6 बजे ओरल रॉबर्ट्स अपनी सभाओं को शुरू करते थे, Bob would have preparation meeting for the people who come to the evening meeting at 2 o'clock in the afternoon. तो बॉब जो थे दोपहर 2 बजे ही जो संध्या में आने वाले लोग थे उनके लिए एक तैयारी की सभा He रखते would build faith into the hearts of the people to expect miracles that night. और वो लोगों के हृदय में एक विश्वास को उत्पन्न करते थे कि वो उस रात एक चमत्कार को पाएं। And when he would pray at 2 o'clock in the meeting, miracles would happen. और जब दोपहर 2 बजे वो प्रार्थना करते तो उस समय चमत्कार होते थे। Even before Oral Roberts' meeting. ओरल रॉबर्ट की सभा शुरू होने के पहले ही And some people went to Bob and said, why don't you yourself start your meeting, your ministry? और कुछ लोगों ने जाकर के बॉब से कहा कि आप स्वयं क्यों नहीं अपनी सभाएं प्रारंभ करते हैं? God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God is doing miracles through you. परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार कर रहे हैं। This man Bob said, I can do that. तब बॉब ने कहा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, But लेकिन if I'm with the man of God, Oral Roberts, and if I help him, अगर मैं परमेश्वर के जन ओरल रॉबर्ट्स के साथ रहकर सहायता I करता हूँ, can win more souls for Jesus when I'm with him. तो जब मैं उनके साथ हूँ तो मैं यीशु के लिए उनके साथ मिलकर के और आत्माएं जीत सकता हूँ। Yes, you have said it. हाँ आपने यही कहा है And Ruth said it. और रूथ ने यही कहा। I can go and start my own family somewhere. मैं कहीं भी जा करके अपना परिवार खुद स्थापित कर सकती हूँ, But if I go with my mother-in-law to where she goes लेकिन मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी जहाँ वो जाएगी and choose her God for myself, और मैं उसके परमेश्वर को अपने लिए चुनती हूँ, I will be blessed mightily. और मैं बहुतायत और सामर्थ के साथ आशीषित होंगी। Yes, I will rise up to great height. हाँ मैं महान ऊंचाइयों को पाऊंगी। I'll be a blessing to my mother-in-law also. मैं अपनी सास के लिए भी आशीष का कारण बनूंगी। I will not leave her as an orphan. मैं उसे अनाथ नहीं छोड़ूंगी। And God honored her for that. परमेश्वर ने उसके लिए उसका आदर किया। Even today, आज भी as you cling on to Jesus, जब आप यीशु से लिपटे रहते हैं and as you are a part of Jesus Calls ministry to wipe away the tears of others, और आप दूसरों के आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु बुलाता है सेवकाई के एक भाग बने हुए हैं, you are clinging on to God. आप प्रभु से लिपटे हुए हैं। God will cling on to you to do His will in your life. परमेश्वर आपसे लिपटा रहेगा कि आपके जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। And secondly, और दूसरी बात, Ruth went with her mother-in-law to the place called Bethlehem in Israel. रूत अपनी सास के साथ इस्राएल के बैतलहम स्थान को जाती है As soon as she went there, और जितनी जल्दी वो वहां गई she began to work in the fields. वो खेतों में जाकर कार्य करने लगी, काम करने लगी। She did not say, my mother-in-law, let her work and bring everything home. उसने ये नहीं कहा मेरी सास जो है काम करे और सब कुछ घर I लाए। am in her city. मैं तो उसके शहर में हूँ, I do not know the language of her people here. मैं यहाँ उसके लोगों की भाषा नहीं जानती हूँ, I do not know the customs of the people of her land. मैं उसके देश के लोगों की संस्कृति और तरीकों को नहीं जानती। Ruth never said that. रूत ने ये कभी नहीं कहा। She said, in a foreign land, उसने एक प्रदेश में ये कहा, I will claim my mother-in-law's people as my people. मैं अपने सास के लोगों को अपने लोगों के रूप में दावा करूंगी। When you marry and go into a family, claim that family members as your own family members. जब विवाह करके आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो उस परिवार के लोगों को अपने परिवार के लोग के रूप में दावा करें। And then Ruth said, my mother-in-law should not work और तब रूत ने कहा मेरी सास को कार्य नहीं करना है। in this foreign land. इस प्रदेश में I will go out and work and find food. मैं जाकर के काम करूंगी और मैं भोजन तलाशूंगी Food for my mother-in-law too. और मेरी सास के लिए भी भोजन लाऊंगी। I must take care of her. मुझे उसकी सेवा करनी है। Ruth 2:2 says so. रूत 2:2 यही कहता है। Her mother-in-law said, may God enable you to find favor in the eyes of someone. और
उसकी सास ने कहा, परमेश्वर तेरी सहायता करे कि तू किसी की दृष्टि में अनुग्रह पाए। Go ahead, my daughter. मेरी बेटी, तू जा। She had the blessing of the mother-in-law to go out and work. और उसके पास सास का आशीर्वाद था जाकर के काम करने के लिए। 1 Thessalonians 4:11 says, पहला थिस्सलुनी 4:11 कहता है you must lead a quiet life. कि आपको एक शांत जीवन जीना है And you should mind your own business. और आपको बस अपने ही काम पर ध्यान देना है And you should work with your hands. और आपको अपने हाथों से कमाना है। This is the plan God has for you. परमेश्वर ने आपके लिए यही योजना रखी। Mind your business अपने काम पर ध्यान दें and work with your hands. और अपने हाथों से मेहनत करें Lead a quiet life. और एक शांत जीवन जिएं। Don't complain, don't grumble. आप कोई शिकायत न करें, बड़बड़ाए नहीं Don't go to the next door neighbor for help. और अपने पड़ोसी के यहाँ जा करके कोई सहायता की मांग न करें, But you work with your hands. लेकिन आप अपने हाथों से कमाएं। And Matthew 25:23, मत्ती 25:23 में Jesus will say, well done, my good and faithful servant. यीशु कहेगा, मेरे विश्वास योग्य दास बहुत अच्छे, You've been faithful in small things. तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, I'll make you ruler over many. मैं तुम्हें अनेक के लिए अधिकारी Enter ठहराऊंगा। into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में तुम प्रवेश करो। Mother Teresa said, मदर तेरेसा ने कहा, be faithful in small things, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहो, because it is then your strength will rise up. क्योंकि तभी तुम्हारा बल जो है वो बढ़ेगा। Be faithful in small things. छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे, That's where your strength lies. आपका बल वहीं पर है। A couple was blessed through Jesus Calls ministry. एक जोड़ा जो था यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा से आशीषित हुआ। Both have been working for the government. दोनों सरकार के लिए कार्य करते थे। God blessed them. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। From a broken house, एक टूटे हुए घर से God miraculously gave them the provisions. परमेश्वर ने इस तरह से प्रावधान किया अपना अनुग्रह में। They built a house उन्होंने एक घर बनाया and they built the next floor. और उन्होंने अगला फ्लोर भी बनाया। They built one more floor उन्होंने एक और माला बनाया and they paid all their debts. और अपने सारे कर्ज उन्होंने चुकाए। And the husband retired. और पति जो था रिटायर हो गया। He could have said, I'm going to rest here afterwards in my house. और वो ये कह सकते थे कि अब मैं अपने घर में आराम करूंगा। He said, my job is over, उन्होंने कहा, मेरी नौकरी खत्म हुई, but my life's job begins only now. लेकिन अब मेरे जीवन का काम जो है वो प्रारंभ होता है। And he started coming to the Jesus Calls prayer tower to pray voluntarily for other people. और वो स्वयं सेवक होकर के यीशु बुलाता में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आने लगे। And the wife said, as soon as I retire, I will also join my husband in serving the Lord in the Jesus Calls prayer tower. और पत्नी ने कहा कि जितनी जल्दी मैं रिटायर होंगी, मैं भी यीशु बुलाता प्रार्थना भवन में सेवा दूंगी। And they have so much of joy. और उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। Work, काम चाहे नौकरी, go out to work, बाहर जाकर काम करें to do the will of God. कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। In John chapter 9 and verse 4, यूहन्ना 9 और उसके वचन 4 में, while it is daytime, I must do the works of him who sent me. जब अभी दिन ही है तो मुझे उसका काम करना है जिसने मुझे भेजा है, The night is coming क्योंकि वो रात आती है when no one can work. जब कोई भी काम न कर सकेगा। My dear friends, the night is coming in the world. मेरे मित्रों, इस संसार में वो रात आ रही है। People shall rise up against Jesus, लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होंगे, against his people. उसके लोगों के खिलाफ खड़े होंगे And because of that, pestilence will come. और उसके कारण से विपत्तियां जो हैं आएंगी, Financial troubles will come. आर्थिक समस्याएं आएंगी, Divisions and fights will come. विभाजन और लड़ाइयां होंगी, Prices will rise. महंगाई बढ़ती चली जाएगी, The life of the children will not be safe. बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, The families will not be safe. परिवार सुरक्षित न रहेंगे, Darkness and deep darkness shall come upon the earth. अंधकार और गहन अंधकार जो है इस पृथ्वी के ऊपर छा जाएगा। Isaiah 62 says so. यशायाह 60 वचन 2 यही कहता है। My friends, मेरे मित्रों, that's why Jesus says, इसलिए प्रभु यीशु कहता है, darkness is coming. अंधकार आ रहा है, No man can work at that time. No woman can work. कोई भी स्त्री या पुरुष जो है उस समय में काम नहीं कर सकेंगे, Let me do the will of the Father लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। while it is still day. अभी जब
दिन ही है मैं काम करूं। When I read this portion, I began to weep and weep and weep. जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो बस मैं रोने रोने और रोने लग गया। And Jesus says, और यीशु कहता है, pray that God will send laborers. प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। In Luke 10:2, लुका 10 और वचन 2 में he says the harvest is plentiful, वह कहता है कि फसल तो बहुतेरी है, but the workers are few. लेकिन मजदूर थोड़े हैं। Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers for the harvest. इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो उसके कटनी के लिए मजदूरों को भेजे। Ruth said, I am that harvester, let me go and harvest रूत ने कहा कि मैं ही वो फसल हूँ, मैं जा करके फसल काटूं for my mother-in-law. मेरी सास के लिए। In Ruth 1:22, रूत 1:22 में when she came to the city, the harvest was beginning. जब वो उस शहर में आई तो कटनी शुरू हो गई थी And she was ready to go and harvest, clean in the fields. और वो तैयार थी कि वो खेत में जा करके कटाई के बाद बालों को चुने। Get ready, my friends, to serve the Lord and care for other people, आप मेरे मित्रों तैयार हो जाएं कि दूसरे लोगों के लिए आप सेवा करें, to pray for others, कि औरों के लिए प्रार्थना करें and to give offerings, और आप दान दें and to pray for the ministry. और सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। And you will be harvesting for the kingdom of God and saving the lives of millions of people through Jesus calls. और आप यीशु बुलाता है कि द्वारा से अनेक आत्माओं की कटनी काटेंगे और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। And when she went to work, और जब वो काम करने गई what happened? तो फिर वहां उसके साथ क्या हुआ? How did she work? उसने कैसे काम किया था? Firstly, in Ruth 2:3, पहली बात रूत 2:3 में she went to the right field without knowing whose field it was. अनजाने में ही वो सही खेत में गई, ये न जानते हुए कि वो किसका था। In Ruth 2:3, रूत 2:3 में it was the relative of her father-in-law ये तो उसके ससुर का एक रिश्तेदार था who was the owner of that property, जो कि उस संपत्ति का स्वामी था, of that harvesting field. उस खेत का वो मालिक था। And she started working there. और वो वहां पर काम करने लग जाती है And God worked for her. और परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। Just then the owner came. और उसी समय मालिक आया, Boaz the owner. जो बोआज था। He arrived there. According to Ruth 2 and verse 4, रूत 2:4 के अनुसार तब बोआज वहां आया that owner was a good man. और वो मालिक अच्छा जन था। And she didn't know that he was the relative of her father-in-law. और वो ये नहीं जानती थी कि बोआज जो है उसके ससुर का संबंधी था। She didn't know that he was her relative also because of that. और वो ये भी नहीं जानती थी कि उस कारण से वो उसका भी संबंधी था। And this man was a righteous man. और ये व्यक्ति तो एक धर्मी जन था। He greeted all his workers in the name of the Lord and blessed them. उसने अपने सारे कार्यकर्ताओं को या सेवकों को यीशु के नाम में अभिवादन कर आशीष दिया। God brought her to the right place. परमेश्वर उसे सही स्थान पर ले गया। God will bring you to the right place to work, परमेश्वर आपको सही स्थान पर काम करने ले जाएंगे, where your boss will be a righteous man, जहां आपका बॉस एक धर्मी पुरुष होगा a righteous woman. या एक धर्मी स्त्री होगी। And secondly, according to Ruth 2:5, दूसरी बात रूत 2:5 के अनुसार the owner of the field, Boaz, noticed her. और उस खेत के मालिक बोआज ने रूत की ओर ध्यान दिया। You also have an owner of your life, Jesus Christ. आपके भी जीवन का एक मालिक है जो यीशु है। You have come into his field to serve him. आप उसके खेत में आए हैं उसकी सेवा करने के लिए And he has known you. और उसने आपको पहचाना है। John 15:16, यूहन्ना 15:16 he में has chosen you. उसने आपको चुना है, He has appointed you उसने आपको नियुक्त किया to है bear fruits. कि आप फल लाएं। What a joy. कैसा आनंद। You are known by the boss, the King of Kings, the Lord Jesus. आप उस बॉस के द्वारा, यीशु के द्वारा जो राजाओं का राजा है जाने जाते हैं। And in Ruth 2:6-7, और रूत 2:6 और 7 when में the owner Boaz asked, who is this lady? जब मालिक बोआज ने पूछा कि ये स्त्री कौन है, The manager of the field, the manager of the operations gave a good report about Ruth. तो काटने वालों का जो अधिकारी था उसने रूत के बारे में बोआज को ये बताया। According to Ruth 2:6 and 7,
रूत 2:6 और 7 वचन के He said, अनुसार this is the woman who clung on to her mother-in-law and came to our city. यह वही स्त्री है जो अपनी सास के साथ लिपटी रही और वो वापस हमारे शहर में आई है। And she begged me और उसने मुझसे विनती की that she will glean from the remains of the harvest कि वो फसल कटने के बाद यहाँ वहाँ जो भी बालियां छूटी होंगी उन्हें चुनेगी, to care for her and her mother-in-law. ताकि वो अपनी और अपने सास की देखभाल कर सके। And she has been working from morning till evening and has taken very little rest. और वो सुबह से लेकर के शाम तक काम करती रही और उसने थोड़ा ही विश्राम किया है। And she works with all the other harvesters, the women there. और वहाँ जितने भी दूसरे फसल काटने वाले हैं स्त्रियां, उनके साथ वो काम करती है। Immediately the owner of the field gave a good verdict. और खेत के स्वामी ने तत्काल ही एक अच्छा आदेश दिया या बात कही। In Ruth 2:8 and 9, रूत 2:8 और 9 वचन he में said, don't go anywhere. उसने कहा, तू और कहीं न जाना, Stay here in my field. तू यहीं मेरे खेत में ही रुकना, And और I have commanded nobody to touch you. मैंने आज्ञा दी है कि कोई भी तुझे न छुए। You can also have a drink which has been prepared for those who work for me. और तू उसमें से पी सकती है जो कि मेरे लिए तैयार किया गया है। What a blessing. कैसी आशीष है। Yes, the Lord has prepared the place for you to live, the place for you to serve. हाँ, परमेश्वर ने आपके रहने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए एक स्थान तैयार किया है। And he says, serve me, serve in my field. और वो कहता है कि तू मेरे यहाँ मेरे खेत में काम कर, No evil shall touch you, कोई बुराई तुझे न छुएगी, but you'll have the rivers of living water coming into you. लेकिन तेरे पास जीवन का सोता बहता आएगा। My friend, you are blessed मेरे मित्र, आप आशीषित हैं because you have clung on to God. क्योंकि आप ईश्वर से लिपटे हैं। How did Ruth respond? रूत ने किस तरह से प्रत्युत्तर दिया? In Ruth 2:10 and 13. रूत 2:10 और 13 में She fell on her face before that owner, वो उस स्वामी के सामने मुंह के बल गिरती है, bowed to the ground, उसे दंडवत करती है and said, why have I found such favor in your eyes और कहा, मैंने तेरी दृष्टि में ऐसा अनुग्रह क्यों पाया that you should take notice of me, कि तू मुझ पर दृष्टि करे, even though I am a foreigner जो भी मैं एक परदेसी हूँ यहाँ, and I am not even like your servant girls. I am lower than your servant girl. और मैं तो तेरी दासियों के समान नहीं, मैं तो तेरी दासियों से भी नीची हूँ। David also humbled himself like that. दाऊद ने भी अपने आप को ऐसे ही नम्र किया था। David says like this in 1 Samuel 24:14. पहला शमूएल 24:14 में दाऊद कहता है, I am like a dead dog. मैं तो एक मरे कुत्ते के समान I हूँ, am a flea. मैं तो एक मक्खी की तरह हूँ। That's why God made him king. इसलिए परमेश्वर ने उसको एक राजा बनाया। Ruth humbled herself रूत ने अपने आप को दीन किया and brought herself to the lowest level before the owner. और उस मालिक के सामने अपने आप को सबसे दीन अवस्था में लाया। And because of that, what happened? और उसके कारण से उसके साथ क्या In हुआ? Ruth 2:14 and 15. रूत 2:14 और 15 में Boaz said, बोआज ने कहा, my daughter, come and sit with me and eat with me. मेरी बेटी आ करके मेरे साथ बैठ और भोजन कर। And the whole thing changed. और पूरी स्थिति बदल गई। And eventually, और अंत में हम देखते हैं he married her उसने उसके साथ विवाह किया and made her his bride. और उसे अपनी दुल्हन बनाया। Her whole position changed उसकी पूरी अवस्था या स्थिति बदल गई। from the place of having nothing in the world, having lost everything. जबकि उसने संसार में सब कुछ खो दिया था, कुछ नहीं था उसके She पास। became the wife of a rich man who was so righteous also. वो एक धनी व्यक्ति की पत्नी बनी जो कि इतना ज्यादा धर्मी जन भी था। And a son was born to her. और उसको एक बेटा पैदा हुआ And that son was the forefather of King David, और उसका वो बेटा जो था राजा दाऊद का पुरखा बना, in whose generation Jesus came. जिसकी पीढ़ियों में प्रभु यीशु पैदा हुए। My friend, even today, God will make you his bride, मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर आपको अपनी दुल्हन the बनाएंगे, bride of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, pure and spotless before God. जो परमेश्वर के सामने पवित्र और बिना किसी दाग या झुर्री की As you होगी। humble yourself before the Lord, जब आप अपने आप को प्रभु के सामने दीन work करेंगे for him और उसके लिए काम करेंगे and cling on to him.
और उसको थामे रहेंगे। Today, will you do that? क्या आज आप यही करेंगे? You have done that as a partner with Jesus. यीशु के सहभागी के रूप में आपने यही किया है। He will restore you. वो आपको पुनर्स्थापित He करेगा, will strengthen you. वो आपको बलवंत He करेगा will establish you और वो आपको स्थिर करेगा and raise you to great heights. और आपको महान ऊंचाइयों पर स्थापित In करेगा। all your troubles, you'll be more than a conqueror through Jesus Christ who loves you. आपकी हर एक परेशानियों में यीशु के द्वारा जो आपसे प्रेम करता है, आप जयवंत से बढ़कर Father, होंगे। fulfill this promise in the life of your children. पिताजी, अपने बच्चों के जीवन में आप इस प्रतिज्ञा को पूरी करें। Honor them and bless them. उनका आदर करके उन्हें आशीष दें। Restore them and elevate them. आप उनको पुनर्स्थापित करके ऊंचे उठाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।